हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आखिर में ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है क्या और इस ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट मान लिया जा रहा है cos 60 डिग्री इक्वल टू इसका ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक 60 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब सपोज दैट रहे कि सेक 45 डिग्री, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, cos 45। ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यदि रहे cosec 30 डिग्री, तो ये इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, sin 30 डिग्री। ये ऑपोजिट पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट रहे सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 किसका ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों, cos 30 का। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए रहा cot 60 डिग्री, ये किसका ऑपोजिट हो जाएगा, tan 60 का ऑपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स cot 60 और tan 60 क्या आ गया, ऑपोजिट। अब यदि मान लीजिए रहा tan 30 डिग्री, ये बोलेगा किसका ऑपोजिट होता है, तो ये किसका ऑपोजिट हो जाएगा, cot 30 का। ठीक है, अब यदि सपोज दैट पूछा जाए बच्चों कि tan 90, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा हमारा cot 90। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब सपोज दैट रहे कि मान लिया जाए cos 90, तो ये किसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sec 90 का ऑपोजिट। समझ में आया बच्चों, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, अब बोलिएगा कि ये ऑपोजिट क्यों सीखा है, क्यों इसलिए सीखा है बच्चों, क्योंकि कभी कभी हमारा क्वेश्चन में रहता है कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 30, cot 90 का वैल्यू क्या होगा, sec 90 का वैल्यू क्या होगा। अब मान लीजिए पूछ देगा कि sec 60 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग तो थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा कि sec 60 आखिर में है क्या। तो ये समझिए बच्चों, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये इसका ऑपोजिट होगा हमारा cos 60 डिग्री। ठीक है, देखिए sec 60 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, cos 60 का ऑपोजिट। मतलब ये होते हैं हमारे ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, अब रही बात बच्चों कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। चलिए इतना दूर तक आप लोग समझ गए। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बताते हैं इसका बहुत ही मतलब आसान मेथड से बताते हैं। चलिए इसका ऑपोजिट मतलब इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए ये तो ऑपोजिट बच्चों आप लोग समझ गए। अब देखिए एक तो ऑपोजिट में क्या रहता है, देखिए ऑपोजिट में क्या रहता है कि मान लिया जाए सपोज दैट बोलेगा कि 2/√3, इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, तो ऑपोजिट दैट मींस x बाय y के फॉर्म में जब भी ऑपोजिट मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग इस चीज को समझिए। ठीक है, ऑपोजिट मान लिया रहेगा √3/2, तो इसका ऑपोजिट बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, x बाय y के फॉर्म में जब भी रहता है कोई नंबर, तो इसका बोलेगा ऑपोजिट क्या होगा, तो ये हो जाएगा y/x। अब बोलेगा p/q, इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा q/p। ठीक है बच्चों, अब रहेगा कि मान लीजिए p, इसका ऑपोजिट बोलेगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/p। ठीक है, अब सपोज दैट यदि पूछेगा कि z, इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/z। अब रहेगा कि y/z, इसका बोलेगा ऑपोजिट क्या होगा, तो y/z दैट मींस z/y। आप लोग समझ गए ना बच्चों। बस इसी ट्रिक में पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल का वैल्यू का मतलब फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए ऑपोजिट तो आप लोग समझ गए ऑपोजिट किसको कहते हैं। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं ऑपोजिट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लिया जा रहे कि x/y बोलेगा, इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, y/x। अब सपोज दैट रहेगा कि 5/6, इसका बोलेगा ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट 6/5 होगा। ठीक है बच्चों, अब यदि मान लीजिए बोलेगा 5 का ऑपोजिट क्या होगा, तो ये 1/5 होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ ही रहे हैं। चलिए अब बोलेगा 0 का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, 1/0। ये हमने क्या बताया था, 1/0 का मान हमेशा इन्फिनिटिव होता है। अब बोलेगा बच्चों इन्फिनिटिव का ऑपोजिट, तो दैट मींस ऑपोजिट मतलब 1/, जिस नंबर का ऑपोजिट बोल रहा है तो 1/∞ दैट मींस 0। 1/∞ का मान 0 होता है, यही आप लोग को जानना है। ऑपोजिट मतलब तो आप लोग समझ गए। चलिए अब इसी में यदि माना जा रहेगा क्वेश्चन कि 2/√3, इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, तो इसका ऑपोजिट होगा √3/2। ठीक है, अब बोलेगा 1/√3 का ऑपोजिट, तो इसका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बोलेगा कि √3 का ऑपोजिट, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/√3। चलिए इतना आप लोग समझ गए तो सब समझ गए। ठीक है, अब देखिए कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इस मतलब ये वैल्यू निकालने हम बिफोर वीडियो में भी बताएं, लेकिन आज हम थोड़ा निचोड़ बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए
देखिए बच्चों, मान लिया जाए सपोज दैट बोलेगा हमारा कि sec 60 का मान क्या होगा। तो sec 60 किसका अपोजिट होता है बच्चों? cos 60। हमेशा याद रखिएगा cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/2। अब हमारा sec 60 कितना हो जाएगा? sec 60 बराबर 1/2 का अपोजिट, दैट मीन्स 2। ठीक है। अब यदि मान लीजिए पूछा जाए कि cosec 90 का वैल्यू क्या होगा, तो cosec 90 किसका अपोजिट होता है बच्चों? sin 90 हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो sin 90 का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं बच्चों? 1। तो 1 का अपोजिट हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए हो गया। एक और बताते हैं, चलिए मान लिया जा रहे कि cot 45 डिग्री, तो ये किसका अपोजिट होता है? tan 45 का अपोजिट होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का अपोजिट 1 हो गया। ठीक है, यही याद रखना है। चलिए अब एक और बताते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब फिर क्वेश्चन मान लिया जाए रहे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लिया जाए पूछे कि sec 30 का वैल्यू क्या होगा। तो sec 30 दैट मींस किसका अपोजिट होता है? cos 30 का। तो cos 30 का अपोजिट, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 हम लोग जानते हैं। तो अब sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? sec 30 का √3/2 का अपोजिट, तो दैट मीन्स 2/√3। समझ में आया बच्चों? अब यदि मान लीजिए बोलेगा कि cot 90 का वैल्यू क्या होगा। cot 90 किसका अपोजिट होता है? tan 90 का अपोजिट होता है। tan 90 का अपोजिट, tan 90 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटिव। तो हमारा cot 90 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/∞, दैट मीन्स 0। समझ में आया बच्चों? चलिए अब और बताते हैं। यदि मान लीजिए बोलेगा cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cot 60 हमेशा किसका अपोजिट होता है? tan 60। ठीक है, हमेशा अपोजिट लिखिएगा। जैसे बोलेगा cot 60 का वैल्यू क्या है, तो cot 60 मतलब किसका अपोजिट होता है? tan 60 का। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दैट मीन्स यहाँ पर हमारा cot 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? √3 का अपोजिट, तो दैट मीन्स 1/√3। समझ में आया? चलिए आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए लीजिए। चलिए अब एक और बताते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए रहे हम लोग का cosec 30 का मान पूछिए। तो cosec 30 किसका अपोजिट होता है? सबसे पहले लिखिए sin 30 का। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का हमारा अपोजिट कितना हो जाएगा? 2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 आया। समझ में आया बच्चों? बस यही मेथड है इसमें, और कुछ नहीं है। अब यदि मान लीजिए पूछा जाए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cosec सबसे पहले देखिए किसका अपोजिट होता है? sin का अपोजिट होता है, sin 60 डिग्री। तो sin 60 का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं बच्चों? √3/2। तो हमारा cosec 60 का वैल्यू क्या होगा? तो √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2/√3। समझ में आया? बस यही है फॉर्मूला। चलिए आप लोग समझ गए? एक लास्ट और बता देते हैं, इसके बाद हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। चलिए एक और बताते हैं। मान लिया जा रहे साइन कोई cosec 0 डिग्री का वैल्यू। तो cosec 0 सबसे पहले देखिए ये किसका अपोजिट होता है? sin 0 का। तो sin 0 का वैल्यू कितना आता है? 0। तो यहाँ पर cosec 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? cosec 0 बराबर 0 का अपोजिट, दैट मीन्स 1/0 बराबर इन्फिनिटी। समझ में आया बच्चों? यही है फॉर्मूला। अब यदि मान लीजिए पूछा जाए cosec, मान लीजिए बोले 45, 60, चलिए 90, तो साइन cosec 90 किसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों? sin 90। तो sin 90 का वैल्यू कितना आता है? 1। तो 1 का अपोजिट 1 हो गया, इसको 1 ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक और लास्ट बता देते हैं। मान लिया जाए पूछे साइन का तो ऑलरेडी हम जानते हैं, साइन फर्स्ट टाइम का। अब देखिए, चलिए इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, चलिए इसको मिटाइए। अब देखिए ऑपोजिट क्या होता है। जैसे कि हमारा रहे sin 60, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा cosec 60। अब देखिए sin 60 का वैल्यू कितना आता है? √3/2। तो cosec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2, जस्ट में 2/√3। ये दोनों अपोजिट हो जाएगा दोनों। ठीक है, √3/2 का अपोजिट 2/√3 हो गया। अब यदि मान लिया जाए सपोज दैट cos 30 डिग्री चलते हैं बच्चों। तो ये cos 30 का अपोजिट क्या होता है हमेशा बच्चों? sec 30 होता है। ठीक है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो sec 30 का कितना हो जाएगा? √3/2 का अपोजिट 2/√3। अब समझ में आया बच्चों? यही है अपोजिट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो
आज का वीडियो हमारा बस यही रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो निकाला जाता है वो शॉर्टकट में कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड मैंने बताया है, ठीक है। तो बच्चों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।